चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आज फिर से अपना 5th क्लास में। ये भी क्लास रहेगा टाइम एंड वर्क का। आज 5वां क्लास है और आज कुछ नया कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नया कॉन्सेप्ट में बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कोट से, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहुत फेमस कोट है। यू कांट क्रॉस द सी मियरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द ओशन। इसका मतलब ये है कि आप अगर समंदर क्रॉस करना चाहो ना, आप अगर समंदर क्रॉस करना चाहो तो आप बस वहाँ पे खड़े होकर समंदर को ताकते हुए उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो, आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो ये जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक मेहनत है, वो एक समंदर है जिसको पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि समंदर में तो लाखों नाव जा रहे हैं, समंदर में लाखों मछलियाँ हैं, वो सब कर रहे हैं। तो आपको उनसे बढ़ना है आगे, आपको उसको क्रॉस करना है, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो पिछला क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस थे इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला देखिए, क्वेश्चन है टू डू अ सर्टेन वर्क। पिक्चर क्वालिटी आज थोड़ा सा ख़राब रहेगा, कुछ रीज़न है इसका फोटोग्राफी कैमरा में। ओके, तो ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिक्टेट भी कर लेंगे। टू डू अ सर्टेन वर्क, A and B work on alternate days with B beginning the work on the first day. A alone can complete the same work in 24 day. तो यहाँ पे दिया गया है कि A और B क्या करते हैं, अल्टरनेट डे में काम करते हैं। एक दिन A काम करता है, एक दिन B। तो B क्या करता है, शुरुआत करता है काम का ऑन द फर्स्ट डे। A alone can complete the same work in 24 days. A अकेले जो है वो 24 दिन में काम खत्म कर सकता है। If work get completed in 11 1/3 days, then B alone can complete 7/9 part of the original work in कितना डेज। अगर दोनों काम करने पर 11 1/3 दिन में काम खत्म हो जाए तो B अकेले उस काम को 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क को कितना में करें। तो आइए पहले क्वेश्चन को डिवाइड कर लेते हैं। क्या बोला गया है, A जो है, A क्या करता है, काम करता है, और A एलोन अगर काम करता है तो वो काम को 24 डेज में ख़त्म कर लेता है। ठीक है, अभी एक तो काम B स्टार्ट करता है, काम B A इस तरह से वो लोग काम करते हैं। ठीक है, एक दिन B काम करेगा, एक दिन A, फिर एक दिन B, एक दिन A। तो इस तरह से देखा जाए तो B कितना दिन काम करेगा दोस्तों। देखिए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 10 11 दिन में। उसके बाद 1/3 वर्क भी A करेगा। A जो है अभी 1/3 वर्क करेगा। तो B टोटल कितना डेज काम करता है, अगर मिल के काम करते हैं तो B टोटल 6 दिन काम करता है। A टोटल कितना दिन काम करता है, A टोटल 1/3 डेज प्लस 5, यानी आप इसको बोल सकते हैं 5 1/3 डेज काम करता है। ठीक है, B और A मिल के इतना दिन वो लोग काम करते हैं। Now, if the work gets completed in 11 1/3 days, तो 11 1/3 days हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं। 11 1/3 days में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। Then B alone can complete 7/9 part of the work। ठीक है, उसको बाद में जाएंगे। पहले हम लोग मान लेते हैं कि टोटल वर्क हम लोग का क्या है दोस्तों, A अकेले उस काम को 24 दिन में कर रहा है। तो मान लेते हैं लेट एफिशिएंसी ऑफ A मीन्स A एक दिन में मान लेते हैं A काम करता है, एंड लेट एफिशिएंसी ऑफ B मान लेते हैं B एक दिन में B काम करता है। तो 24 दिन में दोस्तों A कितना काम करता है, 24 × A इज इक्वल टू, हम लोग को पता है कि 11 1/3 दिन में भी B A मिल करके टोटल काम को ख़त्म करता है। तो काम क्योंकि हमारा बराबर है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 11 1/3 A प्लस B। मगर इसको हम लोग क्या चीज़ से कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि ये दोनों मिल के अलग अलग दिन काम करेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं B कितना दिन काम करता है दोस्तों, B 6 दिन काम करता है, और B का एफिशिएंसी कितना है, B है, प्लस A कितना दिन काम करता है, 5 1/3 दिन काम करता है। A का एफिशिएंसी कितना है, A है। तो हम लोग 5/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16/3। ठीक है, 5 3 15 16 A। अभी देखिए यहाँ पे कॉमन है, जो उसको काट लेंगे हम लोग को आसान होगा। 2 से अगर डिवाइड कर लेंगे 2 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हम लोग का 12 हो जाएगा। 12A इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9B प्लस 8A डिवाइडेड बाई 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36A इज इक्वल टू 9B प्लस 8A।
तो अगर ए को इस साइड में हम लोग ले आएंगे, ये हो जाएगा 28a इज इक्वल टू 9b। हमको ये पता है कि इसका a का वैल्यू ये हो जाएगा, b का वैल्यू ये हो जाएगा, तो अभी हम लोग लिख सकते हैं a इज टू b इज इक्वल टू 9 इज टू 28। ठीक है, तो a का एफिशिएंसी कितना आ गया, 9 आ गया, b का एफिशिएंसी 28 आ गया। अभी b अलोन मेरा टोटल वर्क अभी पहले निकालना है। टोटल वर्क कितना है, 24 दिन में a काम करता है, तो टोटल वर्क है 24 इंटू ए इज इक्वल टू 24 इंटू 9। अभी सॉल्व नहीं करेंगे इसको, अभी इसको छोड़ दीजिए इस तरह से ही। ठीक है, अभी b कितना दिन, b को कितना काम करना है, 7/9 ऑफ ओरिजिनल वर्क, तो बीज वर्क b का कितना है 7/9 ऑफ ओरिजिनल वर्क। ओरिजिनल वर्क कितना है 24 इंटू 9। ठीक है, नाउ b टोटल कितना दिन में काम खत्म करेगा, b का एफिशिएंसी 28 है, तो इससे डिवाइडेड बाय 28 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि b एक दिन में कितना काम करता है, 28 काम करता है, तो टोटल काम को ख़त्म करने में ये इतना, ये जो टोटल वर्क दिया गया है 7/9 इंटू जो भी है, इसको ख़त्म करने में वो उतना आंसर डिवाइडेड बाय 28 करेगा। ठीक है, तो इसको हम अभी कैंसिल कर लेंगे, 7 4 28 4 6, तो आंसर आ जाएगा 6 डेज। ठीक है, आंसर दिया गया है। ठीक है, आंसर बीट बी। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। P, Q एंड R कैन फिनिश अ वर्क इन 5, 10 एंड 15 डेज। ठीक है, P कितना दिन में ख़त्म करता है, 5 डे। Q कितना दिन में ख़त्म करता है, 10 दिन में। R कितना दिन में ख़त्म करता है, 15 दिन में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो 5 6 30, 10 3 30, 15 2 30। ठीक है, नाउ P एंड Q वर्क ऑन फर्स्ट डे। तो देखिए फर्स्ट डे में मान लेते हैं इसको 1, फर्स्ट डे में क्या करता है, P और Q काम करता है। सेकेंड डे में, दूसरा दिन में P एंड R वर्क करता है, P प्लस R। तीसरा दिन में क्या करता है, P एंड Q काम करता है, P एंड Q। ठीक है, मीन्स आप देख सकते हैं फिर चौथा दिन में P एंड R काम करता है, एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही ये काम करते रहेगा। कितना दिन तक काम करता है, टिल काम खत्म नहीं हो जाता। तो अभी देखते हैं P और Q, अभी लिखा गया है इन हाउ मैनी डेज दी वर्क विल बी कंप्लीटेड। अभी काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। P एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, 6 काम करता है। Q कितना काम करता है, 3 काम करता है, टोटल 9 काम करता है। P और R, P कितना काम करता है, 6 काम, ये 2 काम, तो 8। फिर P कितना काम करता है, ये देखिए ये मेरा कितना आया, 9 आया है, ये मेरा 8 आया है, तो 9 प्लस 8 मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो चुका है अभी तक। ठीक है, और अभी ये भी 6 दिन, ये भी 3 दिन, ये फिर 9 ऐड हो गया, कितना हो गया 26। और देखिए अभी 6 दिन और 2 दिन, ये 8 हो गया, ये हो गया 34। तो हम लोग को कितना टोटल वर्क है, 30 वर्क है, मगर ये लोग 34 वर्क नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये अगर हम लोग इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 4। तो देखिए क्या ये आ रहा है, 26 प्लस 4, ये 30 आ जाएगा। इसका मतलब P प्लस Q एक दिन काम करता है, फिर P और R एक दिन काम करता है, फिर P प्लस Q एक दिन काम करता है, फिर P प्लस R कितना, हाफ दिन काम करता है। तो इतना दिन अगर वो लोग काम करेगा तो काम खत्म हो जाएगा। टोटल कितना दिन लगता है, टोटल डेज कितना होगा, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2, नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला चीज़। चलिए ये तो था हम लोग का पिछला क्लास में जो डिस्कशन किए हैं। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है, धोखाधड़ी और प्यार। ठीक है, तो ठीक है, धोखाधड़ी हुआ तो दिल टूटना चाहिए, उसको पहले तोड़ देते हैं। ठीक है, धोखाधड़ी और प्यार। चलिए आज का क्वेश्चन में क्या है, धोखाधड़ी प्यार, इसका राम क्यों इस तरह से हम लोग दिए हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ए और बी, मान लीजिए 2 आदमी हैं, ये लोग काम तो करने का वादा करता है दोस्तों। ए बोलता है हम भी काम करेंगे, बी बोलते हैं हम भी काम करते हैं, मगर ए क्या करता है, उसके पहले चले जाता है, काम करने से पहले। तो ये ए धोखा दे देता है और चले जाता है, बी अकेले उस काम को ख़त्म करता है। इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट कुछ काम ऐसा है कि जो बी अकेले करता रहता है, मगर ए भाई बी के बिना रह नहीं पाता है, बोलता है भाई तुम अकेले मेहनत कर रही है तो मैं भी जुड़ जाता हूँ, हो सके जल्दी हो जाए काम। ठीक है, तो
ये प्यार वाला सीन है, तो दोनों को हम लोग देखेंगे। अ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। ठीक है, अ मैन जो है, एक आदमी जो है, कितना दिन में ख़त्म करता है? 15 डेज में। वुमेन कितना दिन में ख़त्म करती है? 10 दिन में। तो देखिए इसका एलसीएम 30 और ये 2 हो जाएगा एफिशिएंसी, इसका 3 हो जाएगा। नाउ बोथ वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। ठीक है, देन मैन लिव्स, तो 5 दिन काम करने के बाद आदमी जो है धोखा दे देता है। हाउ मैनी डेज विल टेकन बाय वुमेन टू फिनिश द वर्क? देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 5 दिन में अगर मैन प्लस वुमेन काम करेगा तो वो लोग कितना काम करता है? एक दिन का काम है वो लोगों का 2 + 3 × 5, 5 दिन का, तो अभी हो जाएगा ये 25 वर्क खत्म हो गया है। मेरा टोटल वर्क कितना है? 30 है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? 30 - 25 = 5। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क 5 है। 5 काम को वुमेन कितना दिन में ख़त्म करेगी? वुमेन एक दिन में 3 काम करती है, तो 5 काम को 5/3 = 1/2/3 डेज ख़त्म करेगी। ठीक है, नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका फोटो थोड़ा सा बहुत ही ख़राब आया है। ठीक है, देखते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। 14% कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। 14% कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। तो 14% एक काम को कितना दिन में ख़त्म करेगा? 18 डेज में। आफ्टर 5 डेज ऑफ वर्क 6 वर्कर लेफ्ट, तो 5 दिन के बाद 6 लोग चले जाते हैं। एंड ज्वाइन बैक ऑन लास्ट डे, फिर लास्ट डे में ऑल ज्वाइन, सब क्या करता है? ज्वाइन कर लेता है। इन हाउ मेनी डेज दी वर्क कंप्लीटेड? तो देखिए टोटल वर्क मेरा यहाँ से आ जाएगा। 14 आदमी 18 दिन में काम खत्म करते हैं, तो टोटल वर्क मेरा हो जाएगा 14 × 18। अब 5 दिन में कितना 6 आदमी चले जाता है, तो 5 दिन तक कितना काम करता है? 5 डे वर्क, क्योंकि 5 दिनों तक तो मेरा 14 आदमी रहता ही है, तो 14 × 5, ठीक है, जो भी है 70 आ जाएगा। अब उसके बाद रिमेनिंग पर्सन 6 आदमी तो चले जाता है 5 दिन के बाद, तो रिमेनिंग कितना बच्चा रहता है? कितना आदमी रहते हैं? वो रहते हैं 14 - 6, आपका हो जाएगा 8%। तो 8 आदमी रिमेनिंग रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? लास्ट डे में फिर से ये लोग ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए फिर ये लोग कुछ दिन काम करता है, और लास्ट डे क्या करता है? लास्ट दिन में फिर सबको मिलजुल के एक साथ काम करता है। ठीक, तो लास्ट दिन में कितना आदमी होते हैं? 14 आदमी, और एक दिन में वो लोग 14 आदमी हैं, वो लोग कितना काम करेगा? × 1। ठीक है, मान लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिए हैं कितना? 14 आदमी 5 दिन का 70 काम करेगा, 14 आदमी एक दिन में 14 काम करेगा। ठीक है, तो टोटल मेरा वर्क अभी कितना, ये दोनों को अगर जोड़ दें, ये दोनों को जोड़ देने से हमको पता चल जाएगा कि ये लोग 5 दिन में और लास्ट दिन में 14 आदमी टोटल कितना काम कर लिया है। तो ये 84 वर्क कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये मेरा कितना हो जाएगा? 14 × 18, तो ये मेरा हो जाता है 14 × 18 252। ठीक है, नाउ अभी देखिए रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम मेरा कितना है? 252 - 84 कर देंगे, तो 8 और 24 8, इधर 168 काम बचा हुआ है। अभी 168 काम को दोस्तों कितना आदमी करते हैं? हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि ये तो 14 आदमी का काम निकल गया है, पहला 5 दिन का और लास्ट दिन का। अभी 8 आदमी जो बचे हुए थे वो लोग क्या करता है? काम करता है। नाउ 8 पर्सन्स 168 काम को करेगा, तो कितना दिन में करेगा? डेज 168/8 = 21 डेज में। ना क्वेश्चन में 21 डेज अगर आप देंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि देखिए ये लोग 5 आदमी जो है 5 दिन काम करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज मोर दी वर्क कंप्लीटेड, तो कितना दिन एक्स्ट्रा में? 21 डेज तो 8 आदमी काम करता है, प्लस 5 आदमी मेरा यहाँ पे 14 आदमी 5 दिन काम करता है, प्लस लास्ट दिन भी काम करता है 1 दिन, तो ये हो जाएगा मेरा 21 + 6 = 27 आंसर, बिट 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को और एक बार देखिएगा, क्योंकि इससे आसान एक्सप्लेनेशन और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको और एक बार वीडियो को देखिए।
और ये सबसे है सीजीएल 2 का क्वेश्चन, मीन्स टायर 2 का, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता ही है, बट जो भी है आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बेसिक कंप्लीट है तो सब हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन में है P एंड Q, P कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। P जो है कितना दिन में काम खत्म करता है? 18 दिन में। When he had worked for 5 days, Q joined him। तो ये भाई प्यार वाला क्वेश्चन है, तो P 5 दिन तक काम किया एंड देन Q joined him। Both of them together completed the remaining work in 13/5 days। ओके, तो क्या करता है? P 5 दिन में काम करता है, तो लेट हम लोग एफिशिएंसी ऑफ P मान लेते हैं। एक दिन में मान लेते हैं हम लोग P कितना काम करता है? एक काम करता है, तो मान लेते हैं वो P काम करता है। तो 18 दिन में P कितना काम करेगा? इन 18 डेज टोटल वर्क मेरा जो होगा, टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 इंटू P। ठीक है, समझ में आ गया होगा अभी ये चीज़। अभी देखिए दिया गया है 5 दिन के बाद Q ज्वाइन करता है, तो आफ्टर 5 डेज Q ज्वाइंस इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 13/5 डेज। टोटल वर्क मेरा कितना है? 18P। और मेरा यहाँ पे रिमेनिंग वर्क कितना है? 5 दिन तो P काम कर लिया है, अभी रिमेनिंग वर्क मेरा कितना है? रिमेनिंग वर्क है मेरा 18 - 5 कितना हो जाएगा? 13P। ये मेरा रिमेनिंग वर्क है, ठीक है। तो 13P को P और Q मिल के, अगर P और Q काम करता है तो 13/5 डेज में कंप्लीट कर देता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 13P इज इक्वल टू 13/5 P प्लस Q, क्योंकि रिमेनिंग काम है इसीलिए हम लोग यहाँ पे 18 नहीं दे रहे हैं। 18 तो टोटल काम है, बट रिमेनिंग काम को P और Q करता है 13/5 दिन में। तो 13 कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 5P इज इक्वल टू P प्लस Q। तो P अगर मेरा इधर चले जाएगा वो हो जाएगा 4P इज इक्वल टू Q। तो हमको पता है P का वैल्यू ये है, P Q का इधर है, तो P इज टू Q इज इक्वल टू 1:4। इसका मतलब P एक दिन में एक काम करता है। नाउ क्या करेंगे हम लोग? टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क हमको पता है कितना है? 18 इंटू P इज इक्वल टू 18 इंटू 1 18 है। Q अलोन फिनिशेज 66 2/3%। अगर आप परसेंटेज का जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब देख लेंगे 66 2/3% इज इक्वल टू कुछ नहीं बस 2/3 होता है। कैसे निकला है? 66 2/3 करिए आप लोग, 66 इंटू 2/3 कर लेने से आपका आ जाएगा 132 100। तो उसी देखिए 100 हम लोग को पता है 33 1/3। इसको सॉल्व करने का एक आसान से, इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आ जाएगा मेरा 198 200 और ये परसेंट दिया हुआ है इंटू 100, तो 100 यहाँ पे कट जाएगा, 2/3 आ गया। ठीक है, 66 2/3% इतना। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आते हैं। उसका टोटल काम अभी है 8, मगर Q कितना काम करना पड़ेगा? 2/3, 66 2/3% करना पड़ेगा। और अभी Q एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों? 4 काम करता है, तो डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 3 6 सर 2 2 सर 2 3 सर, ठीक है, तो 3 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए जो है एक काम को कितना दिन में करता है? 16 दिन में करता है। बी कैन फिनिश इट इन 12 डेज। बी कितना दिन में करता है? 12 दिन में। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम देख लेंगे, ये 24 तो 48 16 3 48 12 4 16 3 48 12 4 48। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा। दे वर्क टुगेदर फॉर बी डेज, और फिर उसके बाद क्या है? ए धोखा दे देता है। तो 4 दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 4 डेज वर्क दोनों मिल के करेगा। एक दिन में कितना काम करता है? 7 काम, 4 + 3, तो 4 दिन में 4 × 7 इज इक्वल टू 28 वर्क खत्म करेगा। रिमेनिंग वर्क मेरा कितना बचेगा? 48 - 28 इज इक्वल टू 20 बचेगा। फॉर हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश दी वर्क। अभी बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है, तो 20 वर्क को खत्म करने के लिए 20/4 इज इक्वल टू 5 वर्क करेगा। यहाँ पे गलत हो गया शायद ये वाला, सॉरी। फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज, तो बी 5 दिन अकेले काम करता है। अभी यहाँ पे वो कितना दिन काम किया है? 4 दिन काम किया है,
तो A प्लस बी जो है वो 4 दिन काम किया है, तो टोटल अगर देखा जाए तो B टोटल वर्क फॉर 9 डेज, ये 9 आंसर होगा। ये छोटा छोटा मीन्स क्वेश्चन से क्या होता है, बहुत माइनस नेगेटिव में मार्किंग चले जाता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट, ये भी फोटो थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है, देखते हैं। 4 मैन, ये क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है, नया टाइप का वैरायटी है। 4 मैन एंड 6 बॉयज कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। समझ में नहीं आ रहा तो बोर्ड को देख लीजिए, यहाँ से आपको टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। 4 आदमी और 6 बच्चे एक काम को 8 दिन में करते हैं। 6 आदमी और 4 बच्चे उसी काम को 7 डेज में करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है 5 आदमी और 4 बच्चे उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा। देखिए ये सब अगर क्वेश्चन आ जाए ना, इसमें सबसे आसान है कि आप या तो मैन को काट लीजिए या फिर बॉयज़ को काट लीजिए, किसी को कैंसिल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इंटू 2 कर देते हैं। इंटू 2 करने से होगा, हाँ ठीक है, इसके साथ इंटू 2 कर देंगे, इसके साथ इंटू 3 कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, बॉयज़ कट जाएगा, तो 4 आदमी क्या हो जाएगा, 8 मैन प्लस 12 बॉयज़ इज इक्वल टू 16 डे लगाएगा। और हमारा यहाँ पे 6 3 18 मैन प्लस 4 3 12 बॉयज़, ये कितने दिन लगाएगा, 7 3 21 डेज लगाएगा, ठीक है। नाउ इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो अभी मान लीजिए इसको हम प्लस कर लेते हैं, 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा मेरा, 26 मैन। 26 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37 डेज, ठीक है। ये चीज़ इतना में आगे समझ। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तभी जाके ये कटा हुआ है, तो 26 एम नहीं माइनस, ये आ जाएगा आपका 10 एम इज इक्वल टू 5 डेज, एम इज इक्वल टू 1/2। तो ये मेथड से अगर आप जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन आंसर जो है वो गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, इसको आप यहाँ पे टाइम एंड वर्क में ये एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन को सबसे आसान किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप, देखिए जब भी वर्क सेम दिया गया हो और एक साइड में मैन और बॉयज़ या फिर मैन और वुमेन सेम दिया गया हो, तो आप हमेशा उस चीज़ को इक्वल कर लीजिए। इक्वल करने पर एक नंबर आएगा, तो इसको हम लोग रब कर दे, इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए अभी फिर से देखते हैं इसको कैसे करना है। तो टोटल देखिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वर्क में। जनरली आप देखे होंगे जब 5 आदमी को 14 दिन में काम करता है, तब 6 आदमी 8 दिन में कितना काम करेगा, कि उस टाइप का हम लोग देखते हैं। उसी सेम मेथड से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 4 मैन प्लस 6 बॉयज़ 8 दिन में जितना काम करेगा उतना मेरा 6 मैन प्लस 4 बॉयज़ भी उतना ही काम करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं 32m प्लस 48b इज इक्वल टू 42m प्लस 28b। तो 28 इधर आ जाएगा, तो 20 इधर आ जाएगा, 48 माइनस 28 20 भी हो गया, 42 माइनस ये हो जाएगा मेरा 10m। तो b कितना हो जाएगा 10, m कितना हो जाएगा 20। तो इसको हम लोग 0 0 काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा b इज टू m इज इक्वल टू 1:2। तो बॉय एक काम करता है, मैन 2 काम करता है। इसको बस ये फॉर्मूला में हम लोग ये चीज़ में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम लोग का टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। आप इसको टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क मेरा कितना आएगा, टोटल वर्क मेरा कितना आएगा, 4m प्लस 6b इंटू 8। तो मैन के जगह में हम लोग कितना डालेंगे, 2 डालेंगे, तो 8 प्लस 6 कितना, 6 इंटू 1 6, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 8, ठीक है। अब इसको नहीं सॉल्व कर रहे, छोड़ देते हैं इसको यहाँ पे ना। 5 मैन प्लस 4b, 5 मैन प्लस 4b, ये लोग एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ये लोग 5 प्लस 4 2 8, सॉरी 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, तो ये लोग 14 वर्क करेगा, ठीक है। एक दिन में ये लोग 14 वर्क करेगा। तो टोटल काम को, टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल काम को करने के टोटल काम कितना है, 14 इंटू 8 है। एक दिन का काम कितना है, 14 है, तो इसमें 8 डेज, ठीक है। बहुत कितना जल्दी कितना आसानी से ये आंसर आता है देखिए। तो आप उसमें नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं जाके ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 14 डेज, ठीक है, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 14 डेज, बी अलोन कैन डू इट इन 28 डेज। ए 14 एंड बी कितना करता है 28, एलसीएम अगर ले लेंगे तो 28 आ जाएगा। ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। सी अलोन कैन डू इट इन 56 डेज, ओके सॉरी सी भी है इसमें, तो मेरा ये एलसीएम 56 हो जाएगा। तो बी 2 काम करेगा, ए जो है 4 काम करेगा, इसको मिटा देते हैं बेस्ट, एंड अपना सी जो है वो 1 काम करेगा, ठीक है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड कंप्लीटेड वर्क सच दैट बी डिड नॉट वर्क ऑन लास्ट 2 डेज। बी क्या है, लास्ट 2 दिन वो धोखा दिया है, लास्ट 2 डेज ही डिड नॉट वर्क। ए क्या है, लास्ट 3 डेज, ए डिड नॉट वर्क ऑन लास्ट 3 डेज, तो ए लास्ट 3 डेज नहीं काम किया है, ठीक है, ये लास्ट 2 डेज और ये लास्ट 3 डेज। अभी काम कितना दिन में ख़त्म होगा, टोटल काम मेरे को पता है 56 है, ठीक है। अभी ए बी सी मिल के काम का शुरुआत करता है और मान लेते हैं वो लोग कुछ दिन काम करता है। ए क्या है, लास्ट का 3 दिन काम नहीं करता है, बी क्या करता है, लास्ट का 2 दिन काम नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि सी अकेले, सी देखा जाए तो अकेले वो क्या है 2 दिन काम करता है, सी 2 दिन काम करता है, क्योंकि बी लास्ट 2 दिन नहीं रहता है और ए तो 3 दिन रहते ही नहीं है। और लास्ट डे में क्या होता है, लास्ट डे में बी प्लस सी काम करता है, क्योंकि ए लास्ट दिन में रहता नहीं है। मान लीजिए कि तीनों काम कर रहा है, ये लास्ट का 3 दिन हम लोग मान लेते हैं, लास्ट का 3 दिन, तो लास्ट का 4 दिन मान लेते हैं, तो ये तो लास्ट का 4 दिन इसमें तीनों काम करेगा, बट लास्ट 3 दिन में इसमें ए नहीं रहेगा, ए इसमें कट जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट 2 दिन में बी कट जाता है, तो बी सी उस दिन कितना काम करेगा, 2 + 1 3 काम करता है। उसके बाद वाला दिन सी कितना काम करता है, 1 काम करता है। फिर लास्ट 1 दिन में काम खत्म करता है, तो ये काम खत्म हो जाता है। तो टोटल ये लोग मिल के लास्ट 3 डेज में कितना काम करता है, 4 वर्क करता है टोटल, ठीक है ना, टोटल 4 वर्क करता है। मेरा टोटल वर्क कितना था, 56 था, 56 से 4 गया तो 52 बचा है, 52 बचा है, ठीक है। 52 में लास्ट ये लोग जो है ये तीनों 52 डेज में काम करेगा, तो ये लोग कितना दिन लगाएगा, टोटल डेज टेकन 52/7, ठीक है, ये 52/7 निकला है। अभी ये पूछा है कि टोटल कितना दिन में काम खत्म होगा। इधर हम लोग कितना दिन काम किए हैं दोस्तों, इधर हम लोग 3 दिन काम किए हैं, 1 दिन बी सी काम किया है और 2 दिन सी अकेले काम किया है, तो 52/7 + 3 टोटल डेज, ठीक है। और ये है मेरा ए बी सी का डेज, ए बी सी, तो टोटल डेज कितना है, तो ये हो जाएगा 52 + 21 / 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 73/7। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया दोस्तों, हाँ सॉरी, ये जो है 3 + 1 4, 4 + 1 5, ये 5 वर्क हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो 56 - 5 जो हो जाएगा वो आपका 51 हो जाएगा, 56 - 5 ये 51 हो जाएगा, 51/7, तो 51 ये हो जाएगा आपका 72/7, आंसर बिट 4, ठीक है। चलिए तो आज के लिए फाइनल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देखिए, ठीक है। ए कैन कंप्लीट 25% वर्क इन 15 डेज। ए जो है आपका 25% काम, 25% कितना होता है दोस्तों, 25/100, मतलब इसको लिख सकते हैं 1/4, 1/4 ऑफ वर्क को वो 15 डेज में करता है, ठीक है। तो टोटल वर्क को वो कितना दिन में करेगा, ए 15 × 4 60 डेज में। नाउ बी क्या करता है, ही वर्क्स फॉर 15 डेज, ठीक है। बोला है कि ए 15 दिन काम करता है, बी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए जो काम करता है 15 डेज काम करता है, तो ए का रिमेनिंग काम कितना बचा है दोस्तों, ए का रिमेनिंग वर्क कितना है, मान लीजिए लेट एफिशिएंसी ऑफ ए, मान लेते हैं कि ए 1 दिन में ए काम करेगा, तो 15 दिन में ए कितना काम करेगा, 15 ए काम करेगा। अब उसका रिमेनिंग वर्क कितना है ए का टोटल वर्क 60 ए है, और क्योंकि 60 डेज का तो ये 60 ए हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ और 15 ए वो काम कर लेता है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 45 ए बचता है, ठीक है। अब 45 ए को काम को बी करता है 30 दिन में,
45A इज इक्वल टू 30B। मान लेते हैं लेट क्या करते हैं, B एक दिन में B काम करेगा। तो इसको सॉल्व करिए, ये आपका 15 में चला जाएगा, 15 दूने और 15 दिया, तो 3A इज इक्वल टू 2B। तो A इज टू B कितना आ जाएगा, 2 इज टू 3, जस्ट A का 2 B का 3। ठीक है। नाउ इन हाउ मेनी डेज विल A एंड B वर्किंग टुगेदर फिनिश 60% ऑफ सेम वर्क। में टोटल वर्क कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। नाउ 50% इसका कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसको आप डायरेक्ट 30 भी कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर ये लोग कितना काम करता है, अगर A प्लस B काम करेगा तो टोटल 5 काम करेगा। ठीक है। तो ये 30/5 इज इक्वल टू 6। ठीक है। 30/5 6 डेज, 6 डेज A और B मिल के काम करता है। नाउ अगर इसमें देखा जाए तो 60 क्या है, 60 जो है आपका टोटल वर्क ऑफ A। तो यहाँ पे सॉरी टोटल वर्क जो है वो आपका बन जाएगा, A का वैल्यू मेरा कितना है, 2 है, A का वैल्यू मेरा 2 है। तो यहाँ पे टोटल वर्क जो है वो कितना है, A एक काम को कितना दिन में करता है, 60 डेज में। A जो है 60 डेज में ख़त्म करता है। तो टोटल वर्क मेरा कितना बन जाएगा, टोटल वर्क मेरा बन जाएगा 60 इंटू A। तो 60 इंटू A कितना हो जाएगा, 60 टू 120। तो 120 का 50% कितना हो जाएगा, 120 इंटू 1/2। और अभी A और B को टाइम कितना लगने वाला है, टाइम टेकन फॉर A और B, तो 120/2, 120 इंटू 1/2। इसको अभी सॉल्व नहीं करते हैं, एक साथ तो करना ही है। उसके बाद डिवाइडेड बाई A और B एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम, तो डिवाइडेड बाई 5। तो इसको 60 एंड 5 ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कुछ होमवर्क रहेगा आपका, सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस दिया गया है किरण का बुक में एंड चैप्टर वाइज राकेश यादव का बुक में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप अगर बुक खरीदे नहीं है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। देन इसको आप सॉल्व करिए दोस्तों, बिकॉज सॉल्विंग से ही आपका जो है कितना क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट, वो उसी से हो पाएगा। यहाँ पे हम लोग क्लास का लिमिटेड टाइम के दौरान हम लोग लिमिटेड क्वेश्चन ही आपको करा पाएंगे। ठीक है। चलिए, अगर आपको यहाँ पे समझ कुछ डाउट आए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है। और चैनल को दोस्तों शेयर करिए ताकि ये और ग्रो कर पाए, ताकि हम लोग और दूर तक पहुंच पाएँ। ठीक, क्योंकि कंटेंट में अगर कुछ कमी है तो उसको भी आप जरूर मेंशन करें। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।